अपन स्टार्ट करते हैं आगे। MS वर्ड में ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है। तो पिछली क्लास में अपन ने स्टाइल ब्लॉक तक पढ़ लिया। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है। अब इसके बाद अगला है एडिटिंग ब्लॉक। एडिटिंग ब्लॉक के नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। तो अभी अपन फाइंड ऑप्शन देखेंगे। वैसे फाइंड वाला पिछली क्लास में बता दिया था, पर एक बार और देखते हैं। ठीक है, इस पर इसमें भी आप देख रहे हैं साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें 2 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन है फाइंड और दूसरा है एडवांसमेंट। दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। अपन फाइंड पर क्लिक करें। फाइंड पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस साइड इस तरह से नेविगेशन लिखा हुआ आ जाएगा। इसे बोलते हैं नेविगेशन पेन। ठीक है, इसको आपको हटाना है तो आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हो। और इसके अलावा इस पर ये ड्रॉप डाउन एरो बना है, इस पर क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, मूव, साइज, क्लोज। अगर मूव पर क्लिक कर दोगे तो इसका मतलब है कि आप इसको मूव करना चाहते हो कहीं, जैसे आपको इस साइड रखना है या और कहीं रखना है तो आप इस तरह से मूव कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है साइज, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए साइज, ये वाला माउस पॉइंटर आ गया। इस माउस पॉइंटर का मतलब है आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। क्लोज का मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो क्लोज करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए फाइंड का मीनिंग क्या होता है। फाइंड का मीनिंग, फाइंड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ढूंढना अपन बोलते हैं फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर भी फाइंड का मतलब है कोई वर्ड अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले अपने पास वर्ड होने चाहिए। तो अपन एक पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने पैराग्राफ है। अभी हम आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है। अब अपन एडिटिंग ब्लॉक में फाइंड ऑप्शन में जा रहे हैं, नेविगेशन पेन आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आप यहाँ से इसको किस कर सकते हैं, 3 ऑप्शन इस पर रहते हैं, पेजेस, रिजल्ट और हेडिंग। इसको अपन यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज से, क्योंकि अपना जो ऑप्शन है वो कम आ रहा है। ठीक है, 3 ऑप्शन रहते हैं इसमें। तो इसमें आपको कोई भी वर्ड फाइंड करना है। जैसे कि आपने कहीं पर कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसको फाइंड करना है। आप जितना लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर आप सिर्फ एक वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा ए। पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर ए लिखा हुआ है उसने पूरा उसको हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह से अगर हम कोई और वर्ड लिखेंगे, जैसे कि हमें लिखना है यू, ठीक है, तो ये इस तरह से जहाँ जहाँ लिखा हुआ, अगर एक जगह लिखा हुआ तो एक जगह हाईलाइट करेगा, 10 जगह लिखा हुआ तो 10 जगह हाईलाइट करेगा, फाइंड कर दे देगा आपको। ठीक है, इसी तरह से अब अभी तो ये क्या है, एक पेज में है, अभी हमारे पास एक पेज है। अब हम इसको जब तक ये ऑप्शन यहाँ पर रहेगा तब तक ये हाईलाइट रहेगा। अब हम इसको खिसका रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट में अगर हमारा अगला पेज है, अगले पेज पर भी यही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हेडिंग पर हमने क्लिक किया, हेडिंग में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने अभी यहाँ पर एक भी हेडिंग नहीं दी है। इसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं पेजेस पर, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 रिजल्ट। अगर इसमें से एक तो कम या ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये चेंज कर देगा। 24 आने लगा, एक हमने हटा दिया। अब इसके बाद हेडिंग में भी कुछ नहीं आ रहा, ये ऑप्शन हम अभी आपको बताएंगे। पहले अपन देखते हैं पेजेस। ठीक है, इस पर सिलेक्ट किया तो एक ही पेज है हमारे सामने, पूरा पेज आ जाएगा। पेज के ऊपर लिखा हुआ है, ये इस तरह से हाईलाइट कर रहा है। अगर हमारे पास 2 पेज है, 3 पेज है, तो वो तीनों पेज शो करेंगे यहाँ पर। इसके बाद रिजल्ट, इसमें पैराग्राफ लिखे हुए आते हैं। देखिए, इसमें इस तरह से हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसके अलावा हेडिंग में किस तरह से आता है, इसको हम हटा देते हैं। हमने आपको स्टाइल ब्लॉक में बताया था आप कोई भी एक हेडिंग बना सकते हो। जैसे कि हम चाहते हैं कि इसे हम हेडिंग बनाना चाहते हैं, या तो आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ हेडिंग 1, या फिर आप हेडिंग 1 पर या हेडिंग 2 पर कोई सी भी आप हेडिंग सिलेक्ट कर लीजिए। इस यहाँ से अगर हम स्टाइल ब्लॉक से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये रहता है कि ये हमने डिफाइन कर दी कि ये हमारी हेडिंग है। इसी तरह से हम इसको पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक
कई सारे पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हेडिंग वन हमारी पेज में थी वो कई जगह पर आ गई है। और अगर आप चाहो तो और कोई भी हेडिंग बनाना चाहते हो तो वही करेंगे हम, उतना जो एरिया है उसको सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग वन पर क्लिक कर देंगे। हेडिंग टू नहीं करना आपको, हेडिंग वन ही करना है। हेडिंग टू क्या होता है या हेडिंग थ्री, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने अभी अपने बुलेट्स एंड नंबरिंग पढ़ा था, उसमें अपन अंदर उसके अंदर लिस्ट ले लेते हैं, उसके अंदर और इक्वल लिस्ट ले लेते हैं, तो क्या होता है टैब दबाते हैं अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये हेडिंग वन सिलेक्ट किया, हेडिंग वन का मतलब है कि ये हमारी मेन हेडिंग है। अगर आप इस हेडिंग के अंदर कुछ ले रहे हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है MS वर्ड के बारे में, ठीक है। अब हम वर्ड के अंदर कोई चीज बता रहे हैं, जैसे MS वर्ड है, MS वर्ड के बारे में हम बता रहे हैं मेन्यू के बारे में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एंटर, और यहाँ पर हम हेडिंग वन नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे हेडिंग टू। क्यों? क्योंकि हम हेडिंग के अंदर हेडिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने टू सेलेक्ट करा और यहाँ पर हम होम के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम होम। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप इसके होम के अंदर और कोई वो बता रहे हो तो क्या करोगे, उसके अंदर एक और हेडिंग ले लोगे। आ रहा है समझ में? ये होती है फर्स्ट हेडिंग जो होती है हेडिंग वन, वो हेडिंग होती है, और हेडिंग टू सब हेडिंग होती है, हेडिंग के अंदर डाली जाने वाली हेडिंग होती है। अब अपन एडिटिंग पर जा रहे हैं, फाइंड पर जा रहे हैं, तो अब आप देखेंगे अगर आप हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस तरह से हमारे सामने हेडिंग्स आ गई है। फर्स्ट हेडिंग हमने क्या ली थी MS वर्ड, हेडिंग वन है ये हमारी, और देखिए हेडिंग के अंदर हमने कोई हेडिंग लिखी है तो किस तरह से आ रही है, वो थोड़ा सा आगे आ रही है। अगर हम इसको हेडिंग वन सिलेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल जैसे ये आ रही है ना बराबर में, ऐसे ही आती है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेल के बारे में, कुछ लिखा हुआ है थोड़ा बहुत जो भी, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर लिख देते हैं MS एक्सेल। ठीक है, ये तो हमारी सेकंड हेडिंग मतलब फर्स्ट हेडिंग ही है। अगर आप अब इसके अंदर भी कुछ और लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करेंगे हम, इसको हम दे देंगे हेडिंग टू नाम या फिर जो भी आपको देना है। ठीक है, तो ये देखिए जो सब हेडिंग है वो नीचे आ रही है क्योंकि हमने इसको क्या लिया हेडिंग टू। इसी तरह से अगर हम हेडिंग थ्री लेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको हम हेडिंग थ्री सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो इसकी सब हेडिंग कहलाएगी। आ रहा है ना? तो इस तरह से आप नेविगेशन पेन में फाइंड ऑप्शन में क्या कर सकते हो, हेडिंग में जितनी भी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग है वो आएंगी, और यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पास पेजेस हैं वो आएंगे। ठीक है, और आप रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी सर्च करते हो उसके पैराग्राफ्स आने लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या सर्च करना चाहते हो, जैसे कि जो भी सर्च करना चाहते हो आप यहाँ पर लिखोगे, ऑटोमेटिक वो आपको सर्च करके बता देगा। ठीक है, पेजेस डायरेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आ गया समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, हेडिंग्स पे क्लिक करोगे तो हेडिंग्स आएंगी, जितनी भी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कितने भी पेज हैं, जितनी भी हेडिंग है हेडिंग आएंगी। पेजेस पर क्लिक करेंगे तो पूरे पेजेस आ जाएंगे आपके सामने, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स में पेजेस हैं। और रिजल्ट्स पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप सर्च करते हैं उसकी ये पैराग्राफ आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ अलग है, और हेडिंग पेजेस रिजल्ट ये चीज़ें अलग है। ठीक है, जब आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हो तो अलग ऑप्शन आते हैं। इसका हाँ 25 पैराग्राफ के हाँ 25 पैराग्राफ के अंदर 177 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है इसी में फाइंड में एडवांस फाइंड और गो टू। एडवांस फाइंड पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम ऑप्शन आएगा फाइंड वाला। ठीक है, ये फाइंड का मतलब यहाँ पर भी वही है और जहाँ से अपन नेविगेशन पेन से कर रहे थे वहाँ पर भी वही है। बस अंतर यहाँ पर ये है कि ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया, डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको इसमें तीन ऑप्शन दे दिए, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, रिप्लेस का मतलब होता है किसी चीज को हटाकर दूसरी चीज रखना, और गो टू का मतलब होता है किसी जगह पर जाना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फाइंड पर क्लिक कर रहे हैं। क्या फाइंड करना है आपको, जैसे अपन को फाइंड करना है मेक। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड इन। अभी अपन रीडिंग हाईलाइट पर नहीं देख रहे हैं, फाइंड इन। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे मेन डॉक्यूमेंट, मतलब जो अपना मेन डॉक्यूमेंट है उसमें करना है, अपन इस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, वो अपन को एक एक फाइंड कर कर देगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसने इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो अगली जगह कहाँ लिखा हुआ है, तो अगली जगह सिलेक्ट करेगा।
फिर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो अपनी जगह सेलेक्ट करेगा, एक एक करके देगा। अगर आप फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे एक एक सिलेक्ट करता जाएगा वो अगला जो भी है। आया इतना समझ में? डाउट है कुछ? नहीं है? ठीक है। इसी तरह से फाइंड इन, अब देखिए क्या आ रहा है, करेंट सिलेक्शन और मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कर देंगे करेंट सिलेक्शन तो जो है सिर्फ वही है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद रीडिंग हाईलाइट्स, हाईलाइट ऑल, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, सभी जहाँ जहाँ पर मेक लिखा हुआ है सभी जगह वो हाईलाइट कर देगा उसको, इस तरह से। ठीक है, आ गया समझ में? कोई भी आप एक बाइट फाइंड करना चाहते हैं तब आप फाइंड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगला है रिप्लेस। रिप्लेस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने एक जगह पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है, फिर वही चीज़ आपने कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर दी, फिर इसी तरह से आपने आपके डॉक्यूमेंट में यही चीज़ बार बार रिपीट की है तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या फिर आपने किसी वर्ड की जगह पर कोई और वर्ड लिख दिया, आपको बाद में पता चला कि हमने ये मिस्टेक करी है। तो अब आप क्या करोगे, आपको एक एक जगह उसको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ लिखा हुआ है, पहले आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर ढूंढकर आप उसे हटाएंगे और फिर डबल से लिखेंगे और हर जगह आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर जाएंगे, फाइंड ऑप्शन पर जाएंगे, एडवांस फाइंड ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है फाइंड वर्ड का। फाइंड में जो ऑप्शन आ रहा है वो ही ऑप्शन आएंगे, बस यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ जाता है रिप्लेस विद फाइंड वर्ड। पहले अपन उसको ढूंढेंगे उस वर्ड को कि क्या आप हटाना चाहते हो, तो इसलिए अपन यहाँ पर फाइंड पर लिखेंगे क्या हटाना चाहते हो आप। अपन यहाँ पर वीडियो पहले फाइंड करते हैं, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, कहीं पर भी नहीं है, शायद हमने स्पेलिंग गलत की है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं, अपन फाइंड पर जाते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। देखिए फाइंड करके इसको स्मॉल कैपिटल से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये तो फाइंड कर रहा है, अब अपन जाएंगे रिप्लेस पर। वीडियो की जगह पर आप क्या लिखना चाहते हैं, रिप्लेस विथ। ठीक है, अपन यहाँ पर पहले फाइंड वर्ड में लिखेंगे कि क्या आप ढूंढना चाहते हैं, पहले अपन उस वर्ड को ढूंढेंगे, फिर इसके बाद अपन लिख देंगे क्या लिखना चाहते हो तो आप इसकी जगह पर, जैसे हम लिखना चाहते हैं इसकी जगह पर कंप्यूटर। ठीक है, हमने यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया और यहाँ पर फाइंड वर्ड में लिखा हुआ वीडियो। तो अब ये क्या करेगा, दो ऑप्शन दिए, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट। अगर आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो वो बताएगा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप ये दोनों ऑप्शन का यूज कैसे करोगे, अगर आप रिप्लेस पर क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, एक एक जगह पर रिप्लेस करेगा। जैसा कि अगर आप चाहते हो कि किसी जगह पर वो लिखा रहा है और किसी जगह पर हटाना है तो आप रिप्लेस पर क्लिक करते जाओगे, एक एक जगह पर रिप्लेस करेगा, वो करता जाएगा, जहाँ जहाँ वीडियो लिखा है पहले उसको फाइंड करेगा और रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर रिप्लेस ऑल कर देगा करोगे आप तो क्या होगा कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है पूरी जगह पर वो रिप्लेस कर देगा एक साथ। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक, क्या आ रहा है, ऑल डन, वी मेड 26 रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब 26 जगह पर था, 26 जगह पर लिख दिया। अब हम यहाँ से ओके कर सकते हैं। अब हम फिर से जा रहे हैं फाइंड पर, अभी भी वीडियो लिखा हुआ है, अब आप फाइंड करो, नहीं आ रहा। ठीक है, वी रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कुडंट फाइंड एनी मैचेस, यानी हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा डॉक्यूमेंट सर्च कर लिया, उसमें कहीं पर भी ये जो आप सर्च कर रहे हैं वो नहीं आया। ठीक है, तो अपन यहाँ से इसको नो कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इतना समझ में आया फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट है? अब इसके बाद अगला है गो। अब आप यहाँ पर या तो आप गो टू पर क्लिक करिए या फिर आप आपके कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ दबाएंगे जी।
तो भी ये ऑप्शन खुलना है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, 6। ठीक है, और भी हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम 15 नंबर पेज पर है, 16 पेज हैं हमारे पास। ठीक है, अब मान लीजिए आप सबसे नीचे ही हैं डॉक्यूमेंट, आपको किसी पेज नंबर पर जाना है, तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ जी, या फिर यहाँ पर फाइंड एडिटिंग ब्लॉक में फाइंड ऑप्शन पर एडवांस फाइंड में जाकर गो टू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फाइंड की शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ आप F दबाओगे तो यहाँ पर ये फाइंड वाला ऑप्शन खुल जाता है, और कंट्रोल के साथ अगर आप H दबाओगे तो यहाँ पर रिप्लेस वाला ऑप्शन आ जाता है, और अगर आप कंट्रोल के साथ G दबाओगे तो गो टू वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, रिप्लेस की बस अलग रहती है, फाइंड की एफ है, रिप्लेस की अलग इसलिए क्योंकि कंट्रोल आर रूलर की होती है, इसलिए यहाँ पर इसकी कंट्रोल एच है। ठीक है, कंट्रोल के साथ एच, और जी से कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू। गो टू मतलब कहीं पर जाना, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कोई भी गो टू मार्केट या फिर गो टू विदिशा, गो टू इस तरह से। ठीक है, तो अपन को किसी जगह पर जाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि गो टू व्हाट, किस क्या आप कहाँ पर जाना है, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो पेज, सिलेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, और भी हम स्क्रॉल करेंगे इसको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हेडिंग। ठीक है, इस तरह से। तो अभी अपन सिर्फ पेजेस में पढ़ेंगे, ये फुटनोट, एंड नोट और ये सब चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, टेबल में भी आप जा सकते हो। तो अपन यहाँ पर पेजेस पर क्लिक कर रहे हैं, एंटर पेज नंबर आ रहा है, पेज नंबर डालिए, हमें पेज नंबर 2 पर जाना है, हमने यहाँ पर डाला 2 और यहाँ पर गो टू पर क्लिक, पेज नंबर 2 पर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमें जाना पेज नंबर लास्ट में जाना है। ठीक है, तो पेज नंबर हम 16 डालेंगे और गो टू, अगर है आपके डॉक्यूमेंट में पहुंचा देगा, 16 नंबर पर आ गया। ठीक है, अब हमें किसी लाइन में जाना है, तो यहाँ पर आप लाइन पर क्लिक कर दीजिए, लाइन नंबर 3 में जाना है, गो टू, पेज नंबर 1 पर आ गए, और आप देखेंगे लाइन नंबर 3 में आपका कर्सर है, गिन सकते हैं आप 1 2 3, तीसरी लाइन में आ गई। ठीक है, तो फिर से हम कंट्रोल जी दबा रहे हैं, और यहाँ पर ठीक है पेजेस का कर लेना, आप एक लाइन वाला ऑप्शन कर लेना, ये और जो ऑप्शन है अपन आगे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपन इनको कर देखेंगे। ठीक है, पेजेस पर सिलेक्ट क्लिक करेंगे, कब यूज़ करेंगे हम इसको, जब हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, स्क्रॉल करने में टाइम लगता है, स्क्रॉल करने में यानी कि जब हम आप यहाँ से खिसकाएंगे तो टाइम लगेगा। इसके अलावा कभी कभी हम ये स्क्रॉल बार इसको भी खिसका कर एकदम से लेकर भी जाएंगे तो भी टाइम लगेगा। कंट्रोल जी करोगे आप, पेज यहाँ से सिलेक्ट करोगे, कौन से पेज नंबर पर जाना है, 100 नंबर पर जाना है, 100 लिखो और गो टू पर क्लिक कर दो। इसी तरह से किसी लाइन में जाना है, लाइन नंबर जैसे हमें जाना है 10, गो टू, आप यहाँ से गिन सकते हैं, आपको आपका जो कर्सर है 10 लाइन नंबर 10 में मिलेगा। ठीक है, गिन सकते हो। आगे आएगा, किसी को इतने में किसी को कोई डाउट है नहीं है, तो आज अपन ने पढ़ा है फाइंड ऑप्शन में। ठीक है, एडवांस फाइंड, गो टू, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो भी वही ऑप्शन आएगा, और एडवांस फाइंड सॉरी हाँ रिप्लेस पर क्लिक करोगे तब भी वही ऑप्शन आता है, अलग अलग दे दिए हैं। अगर आप एडवांस फाइंड में जाओगे, फाइंड ऑप्शन पर जाकर एडवांस फाइंड में जाओगे तब भी आपको फाइंड, रिप्लेस, गो टू ये 3 ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ से रिप्लेस पर क्लिक करोगे तब भी आपको गो टू, फाइंड और रिप्लेस 3 ऑप्शन मिलेंगे, बस वो सिलेक्ट मिलेगा। और अगर आपको इन ऑप्शंस में नहीं जाना तो आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एफ से फाइंड। ठीक है, और अगर आपको रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच दबाओ, अभी ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको गो टू पर जाना है तो कंट्रोल जी दबाओ। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं है, ये वाले ऑप्शन अपने क्लियर हो गए हैं। ठीक है, फाइंड, एडवांस फाइंड, गो टू और रिप्लेस। ठीक है, ये सभी ऑप्शन सेम एक ही। इसके बाद अगला है सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑप्शन पर हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट ऑल, ड्रॉप डाउन एरो पर हम जब क्लिक करेंगे तब आएंगे ऑप्शन सिलेक्ट ऑल,
select object, select all text with similar formatting। ठीक है, तो हम select all पर क्लिक कर रहे हैं। select all जो हम कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, सभी को पता है कंट्रोल ए से क्या होता है, select all होता है। तो किसी भी चीज की शॉर्टकट की सिर्फ शॉर्टकट की नहीं होती, मतलब ये रहता है कि मेन डॉक्यूमेंट मतलब मेन ऑप्शन कहीं ना कहीं पर होता है। जैसे कि सिलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन यहाँ पर है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट, अगर कोई पिक्चर है तो पिक्चर सभी और ऑल सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यानी कि जैसे अभी अपन वर्ड में है। ठीक है, अगर आपने इसमें कोई एक्सेल की फाइल ली हुई है, या फिर अगर अपन आगे सीखेंगे यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब में एक सुविधा दी गई है कि आप डायरेक्टली यहीं पर, अपन ने पेंटिंग पढ़ी थी, पेंटिंग में क्या था, आप इसके अंदर डायरेक्ट पेंटिंग खोलकर कुछ उसमें से मतलब आपको कुछ पेंटिंग करके लेकर आना है, डायरेक्ट खोलोगे आप और उसको लेकर यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करने के लिए अभी अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसका मतलब है कि एक जैसी फॉर्मेटिंग वाला ओनली टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, बाकी टेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो छोड़ना है। जैसे कि हमारा क्लिक यहाँ पर है, इस पे जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ओनली नॉर्मल जो टेक्स्ट है वो तो सिलेक्ट हो गया है, लेकिन इसके अलावा ये जो हमारी हेडिंग है वो सिलेक्ट नहीं हुई। और फिर से देखते हैं अपन, अब हेडिंग सिलेक्ट करते हैं। हेडिंग पर हमारा क्लिक है, इस पे जाएंगे, सिलेक्ट पर जाएंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ हेडिंग सिलेक्ट हुई है। इसका मतलब है एक ऐसी फॉर्मेटिंग जिसके अंदर है सिर्फ वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए और बाकी को वो छोड़ देगा। आगे समझ में है ना। और अगर आप यहाँ पर नॉर्मल सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो क्या करेगा, सिर्फ ये नॉर्मल वाले जहाँ जहाँ पर है पूरे डॉक्यूमेंट पूरा वो सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन क्या छोड़ देगा, अलग कोई फॉर्मेटिंग है। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कुछ कलर वगैरह कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करना है, इस पर सिलेक्ट हमारा कहाँ है, नॉर्मल वाली फॉर्मेटिंग पर, एडिट पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अभी ये कर रहा है क्योंकि शायद अपन इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं, अभी भी कर रहा है। एडिटिंग पर जाएंगे, सिलेक्ट पर जाएंगे और शायद वो स्टाइल से अगर अपन कोई और स्टाइल लेते हैं तब कर लेता है, और वैसे ऐसे में भी कर लेता है। अभी शायद कोई एक चीज़ जरूर उसमें सिमिलर है इसलिए वो नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर आप अलग से करोगे, जैसे आप करते गए हो, आपने डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच गए हो और फिर उसके बाद आप इस ऑप्शन पर जाओगे, लेकिन क्लिक कहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि हमें ये वाली सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी है उस पर आना चाहिए, फिर वो इस जैसी फॉर्मेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी है तो वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक ऑप्शन रह गया है सिलेक्शन पेन, ये हम कल बताएंगे क्योंकि अपना टाइम हो गया है, और ये वाले ऑप्शन अपन कल एक बार और रिपीट कर लेंगे। ठीक है, आज आप फाइंड ऑप्शन और इसके अलावा रिप्लेस, गो टू, और अभी तक अपन ने जितना भी पुराना पढ़ा पूरा रिवाइज करना, कल जितना भी अपना छूट गया है। ठीक है, वो अपन करने के बाद आगे इंसर्ट मेन्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब आपको होम मेन्यू में कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे डाउट क्लियर होंगे, तो आप अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रिवीजन करना। ठीक है, रिप्लेस तक आप कर लेना और ये वाले ऑप्शन का भी कर लेना, और ये वाला ऑप्शन अपन कल एक बार और पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इंसर्ट मेन्यू स्टार्ट